जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आए हैं। आज के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज की जो वीडियो बनाई गई है वह आपके अभी तक जो आपके 2024 में जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद यह वीडियो बनाई गई है। और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपको अगली शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, तो सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आज की जो हमारी पीडीएफ रहेगी या हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप रहेंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे कंफ्यूज थे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के क्वेश्चन देखते हैं कहां से आपसे अगली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो बताइए, हम्पी नृत्य उत्सव आपका कौन से राज्य में बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाली शिफ्ट के लिए। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये उत्सव आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अभी तक कोई सी शिफ्ट में पूछा नहीं गया है। तो बात कर रहे हैं हम हम्पी नृत्य उत्सव की। तो हम्पी जो नृत्य उत्सव है वह मेरे प्यारे साथियों आपका कर्नाटक राज्य में बनाया जाता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके शास्त्रीय नृत्यों की जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भरतनाट्यम आपका कहाँ कौन से राज्य में बनाया जाता है। आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है। कथक आपका उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बनाया जाता है। कथकली आपका केरल राज्य में बनाया जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया जाता है। ओडिसी आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। बात करते हैं मणिपुर की, तो आपका मणिपुर राज्य में बनाया जाता है। मोहिनीअट्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे आप कि मोहिनीअट्टम आपका केरल में बनाया जाता है और सात्रिया आपका कहाँ पर, असम में बनाया जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य थे जिनसे आपको क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका हम्पी नृत्य उत्सव, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में बनाया जाता है। आपका बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो किसी भी राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल थी, जो बनने वाली पहली महिला राज्यपाल आपको बताना है कि कौन थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी किसी भी राज्य की पहली बनने वाली राज्यपाल थी, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं पहली महिला राज्यपाल का, तो आपको पता चल गया। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपकी कौन थी, इंदिरा गांधी। पहली महिला आपकी राष्ट्रपति कौन थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता किलपुरानी। ये चारों क्वेश्चन जो हैं आपको कंफ्यूज करते हैं और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चनों को गलत कर पाते हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए। पहली महिला कौन थी, पहली महिला आपकी राज्यपाल कौन थी, आपकी सरोज नायडू। आपकी प्रधानमंत्री कौन थी, आपकी इंदिरा गांधी। आपका क्या है आपकी राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल। और आप उसी के साथ साथ पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। वो कौन थी, आपकी सुचेता किलपड़ानी थी। तो ये क्वेश्चन का ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने ए विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेनिस में एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेनिस में आपको बताना है एक साल में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं एक साल में, वे आपके 4 खेले जाते हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इस क्वेश्चन के चांसेस जो है वह आपके 100% आपके क्वेश्चन के चांसेस किसी ना किसी शिफ्ट में बन जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बनाया जाता है वह कब बनाया जाता है, तो 16 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बनाया जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो बात करते हैं कौन सा बाघ अभ्यारण्य ऐसा है आपका जो आपका कर्नाटक में स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कर्नाटक में स्थित बाघ अभ्यारण्य। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पेंच आपका बाघ अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के आपके टाइगर रिजर्व जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से आपके टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य है। जैसे कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है? आपका ये भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है और माधव राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ आपके नेशनल पार्क हैं या आपके बाघ अभ्यारण्य हैं जिनसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इंस्टाग्राम पूछ लिया जाता है, कभी कभी फेसबुक पूछ लिया जाता है, मगर अब जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आपका व्हाट्सएप चल रहा है। तो बताइएगा व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया है? आप भी व्हाट्सएप का यूज करते हैं, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा, मगर आपको यह पता नहीं है कि व्हाट्सएप बनाया कब था या व्हाट्सएप आया कब था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट चेक कर रहा हूँ मैं किन किन बच्चों के जवाब आए हैं कि व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, जो व्हाट्सएप स्थापित किया गया था वह आपका 2009 में स्थापित किया गया था, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से स्थान का संबंध, तो सारनाथ। सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में जो थे गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था? सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और बोध गया में आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान, तो वह है आपका लुम्बिनी, लुम्बिनी बिहार, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा लिया था? किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था? तो गोवा पर जो पुर्तगालियों ने कब्जा किया था वह किया था आपका कब? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा जो किया था वह आपका 1510 में किया था, ना कि 1610 एडी में। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपका कौन सा होगा? 1510 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। तो भारत के जो संविधान का भाग 8 संबंधित है वह है आपका केंद्र शासित प्रदेश से। किससे है? केंद्र शासित प्रदेश से है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। यूटी केंद्र शासित प्रदेश बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है। तो क्रस्ट आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की ऐसे कई प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना आपकी कब की गई? तो आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1935 में की थी, और उसके 20 साल बाद एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। तो 1935 आपका कहाँ पर है? विकल्प बी में आपको 1935 मिल जाता है। आरबीआई की स्थापना की गई थी और 1955 में आपकी एसबीआई की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर जो आपका अम्लीय विलयन है उसको कैसा कर देता है? नीला लिटमस तो कैसा कर देता है? आपका लाल कर देता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर के द्वारा किस विटामिन का निर्माण किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं तो उस टाइम पर हमारे शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है। तो उस टाइम पर कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, यानी विटामिन डी आपको विकल्प सी में मिल जाता है। सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन बच्चों को दूध पिलाने के दौरान स्तन यानी जो आपके जहाँ दूध होता है के से दूध निकलने की वजह बनता है। तो बताइएगा कौन से हार्मोन्स के कारण आपका दूध निकलता है। तो प्रोटेसिन कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीएसटी परिषद के द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए कितनी एक समान जीएसटी दर निर्धारित की गई है। तो जीएसटी परिषद द्वारा जो लॉटरी पुरस्कार होते हैं उनके लिए उनके द्वारा आपकी कितनी जीएसटी दर निर्धारित की गई है। तो उनके लिए आपकी जो निर्धारित दर है वह है आपकी 28%। कितनी है, 28%। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प में आपको किलोग्राम आपका मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का एक उदाहरण है। तो खरीफ की फसल बताइए, खरीफ की फसल आपसे पूछा गया है चना, टमाटर, गेहूं या कपास। तो खरीफ की फसल क्या है, तो कपास आपकी खरीफ की फसल होती है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सदन के दोनों आपके सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो वह करता है आपका लोकसभा कौन करता है, स्पीकर। लोकसभा स्पीकर क्या हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर करता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी। तो 1872 में आपकी किसकी, लॉर्ड मेयो, आपका एक वायसराय था लॉर्ड मेयो भारत का, जिसकी आपकी हत्या कब की गई थी, 1872 में। तो कहाँ पर की तो इसकी हत्या आपकी कहाँ पर की गई थी, पोर्ट ब्लेयर में कर दी थी, यानी पोर्ट ब्लेयर भी ए विकल्प में आपको मिल जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वह आपका गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य विकल्प डी में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछा गया है। तो भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वे थे आपके सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ। तो गुरु नानक देव का जन्म आपसे पूछा गया है। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वह आपका तलवड़ी में हुआ था, तलवड़ी, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय आपका जो आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका 1780 से लेकर 1784 तक, यानी 1780 से 1784 आपका डी विकल्प में आपको मिल जाता है, डी विकल्प में आपको दिया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है जहां पर प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है, आर्टिकल 21, इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कपास मिल कब स्थापित की गई थी या कहाँ पर स्थापित की गई। तो भारत में जो पहली कपास मिल थी वह आपकी बॉम्बे में स्थापित की गई, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानस बाग आपकी परियोजना किस भारत राज्य में स्थित है। तो मानस जो आपकी बाग परियोजना है वह आपकी कहाँ पर है, असम में स्थित है, असम आपको ए विकल्प में दिया गया है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान करता है? तो वह करता है आपका कुपिका। एक मानव शरीर का हिस्सा होता है कुपिका, यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? तो कौन सा था वो? आपका था 1991। 1991 बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखित है? तो पुस्तक जो गुलामगिरी है वह आपकी आपका ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित है, यानी ज्योतिबा राव फुले, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? पहले पूछी गई थी खरीफ की, तो रबी की फसल है आपकी गेहूं, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी आपकी 1882 में, 1982 में की गई थी, बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें।